नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको छपाई के विभिन्न प्रकार पढ़ा रही थी। आज हम पढ़ेंगे वो है स्प्रे छपाई। स्प्रे छपाई से बहुत सुंदर आकर्षक वस्त्रों का निर्माण किया जाता है और इस छपाई में एयर ब्रश या बड़े बड़े ब्रश के द्वारा वस्त्रों पर रंग का स्प्रे किया जाता है और उसके बाद वस्त्रों को तैयार किया जाता है। अधिकतर जैकार्ड बुनाई, डॉबी वीव और पाइल वीव से बुने हुए वस्त्र, स्पेशली टॉवेल पर स्प्रे छपाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस छपाई में समय शक्ति अधिक लगने के कारण ये महंगी होती है, इसलिए इसको कम काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है स्टेंसिल छपाई। स्टेंसिल छपाई जो होती है उसमें स्टेंसिल का प्रयोग किया जाता है। स्टेंसिल छपाई के लिए सबसे पहले स्टेंसिल तैयार करना पड़ता है। स्टेंसिल तैयार करने के लिए जो भी डिज़ाइन होती है उसको एल्यूमिनियम फॉइल पर छापा जाता है या फिर कोई भी नरम या मोम का जो चिकना कागज़ होता है उस पर डिज़ाइन बनाई जाती है और उस डिज़ाइन को वस्त्रों पर रखकर और फिर उसके आसपास रंग किया जाता है। तो जहाँ पर वो स्टेंसिल रखा हुआ है वहाँ पर कलर नहीं आएगा और जहाँ पर स्टेंसिल नहीं है वहाँ पर वस्त्र पर रंग आ जाता है। स्टेंसिल छपाई जो होती है उसके लिए भी सबसे पहले टेबल पर समतल जगह पर टेबल पर कोई भी मोटा कपड़ा बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर जिस पर छपाई करनी होती है उस वस्त्र को सीधा बिछाया जाता है और फिर स्टेंसिल को वस्त्र पर रखने के बाद फिर स्प्रे छपाई के द्वारा या ब्रश से रंग किया जाता है। स्टेंसिल छपाई अगर आपको याद हो तो बचपन में हम लोग कोई भी फूल पत्ती को कागज़ पर काट के और फिर उसके चारों तरफ अपन पेंसिल से डिज़ाइन बना लेते थे, वो एक टाइप ऑफ स्प्रे छपाई है। सिंपल से एग्जांपल कई बार अपन करते हैं, अपना हाथ रख देते हैं और हाथ रख के और फिर चारों तरफ जो अपने हाथ के बीच में गैप वगैरह है अपन उसकी लाइन बनाते हैं और जैसे हम अपन हाथ उठाएंगे तो हाथ का डिज़ाइन बन जाता है। वो एक तरह से इसका स्टेंसिल प्रिंट का ही उदाहरण है। स्टेंसिल प्रिंटिंग से भी बहुत ही सुंदर आकर्षक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो ये सारी थी प्रत्यक्ष छपाई के प्रकार। अब अपन सेकंड जो छपाई है, टाइप ऑफ छपाई, वो मैंने आपको बताया था अवरोधी छपाई। अवरोधी छपाई वो होती है कि इसमें अधिकतर सफ़ेद वस्त्र रखे जाते हैं और जहाँ पर सफ़ेद रंग रखना होता है वहाँ पर अवरोध पैदा कर दिया जाता है, जैसे कि वो अवरोध मोम का या ना धागे से या किसी से भी अवरोध कर दिया जाता है और फिर उसको रंगा जाता है। इस रंगाई में अधिकतर ये किया जाता है, पहले लाइट कलर किए जाते हैं और लास्ट में डार्क रंग किए जाते हैं। अवरोधी छपाई में ज़्यादातर मशीन का प्रयोग कम किया जाता है, हाथ से ही अवरोधी छपाई ज़्यादा सुंदर और आकर्षक बनती है। उसमें अवरोधी छपाई में सर्वप्रथम आता है बाटिक छपाई। बाटिक भी एक प्रकार की छपाई है जो कि वस्त्रों पर की जाती है। बाटिक से बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जैसे कि सूट से, साड़ी है, बेडशीट्स हैं, बहुत सुंदर आकर्षक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और बाटिक छपाई के अंदर अवरोध के रूप में मोम को काम में लिया जाता है। बाटिक जो प्रोसेस करी जाती है उसमें वस्त्र की आगे और पीछे दोनों तरफ उल्टा सीधा समान होता है। इसमें सर्वप्रथम वस्त्र पर डिज़ाइन छाप ली जाती है और उसके बाद जहाँ जहाँ सफ़ेद रखना है या जहाँ जो रंग रखना होता है वहाँ पर ब्रश के द्वारा गरम गरम मोम लगा दिया जाता है। मोम जो होते हैं उसमें दो तरह के काम में लिए जाते हैं। एक तो सफ़ेद मोम जिसको पैराफिन कहते हैं, जो कि अपन मोमबत्ती वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो मोम लेते हैं। और दूसरी होती है बीज वैक्स, जो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होती है, वो बीज वैक्स वो होती है येलो कलर की। इन दोनों को मिलाकर और गैस पर रखा जाता है जिससे कि वो गर्म होती रहे और ब्रश से गरम गरम मोम जो है वस्त्र पर लगाया जाता है। तो जहाँ पर हमने मोम लगा दिया वहाँ पर रंग नहीं चढ़ेगा, तो इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए मोम वस्त्र के आगे और पीछे दोनों तरफ लगाया जाता है, इसीलिए
बाटिक छपाई में उल्टा और सीधा वस्त्र दोनों समान ही दिखता है। मोम पीछे भी लगाएंगे तो सर्वप्रथम सफ़ेद जहाँ रखना है वहाँ लगाएंगे, फिर लाइट रंग में रंगेंगे, फिर जहाँ पर हमें लाइट रंग रखना है वहाँ पर मोम लगाएंगे और लास्ट में डार्क रंग रंगते हैं। मोम लगे हुए वस्त्रों को ध्यान रखना चाहिए कि उनको सीधा रखना चाहिए, कभी भी मोड़ कर नहीं रखना चाहिए। मोड़ के रखने से उसमें क्रैक आ जाते हैं और क्रैक आए हुए वस्त्र में जब भी हम रंगेंगे तो वहाँ से रंग घुस जाएगा और वस्त्र की सुंदरता खराब हो जाएगी। और लास्ट में क्या करते हैं, जो भी हमारा वस्त्र है उसको गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे कि सारी मोम जो भी वस्त्र के ऊपर है वो सब गर्म पानी में आ जाती है और फिर उस वस्त्र पर को अखबार के अंदर रखकर प्रेस भी करी जाती है, जिससे एक्स्ट्रा मोम जो रह भी गई है वो अखबार पर आ जाती है और वस्त्र बिल्कुल मोम रहित हो जाता है। और दूसरा जो प्रकार है अवरोधी छपाई का वो है बंदेज, टाई एंड डाई। वो मैंने आपको बताया है। टाई एंड डाई के अंदर हम धागा बांधते हैं। जहाँ जहाँ हमें कलर नहीं चढ़ाना है वहाँ पर धागा बांध दिया जाता है। धागा बिल्कुल टाइट बांधा जाता है जिससे कि कलर उसके अंदर नहीं घुसे। और बंदेज भी खास करके राजस्थान का बंदेज बहुत प्रसिद्ध है। बंदेज हमारे राजस्थान में शुभ अवसरों पर पहना जाता है और इससे भी सुंदर आकर्षक वस्त्र तैयार होते हैं। सिर्फ बंदेज में ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना बारीक कपड़ा होगा, पतला कपड़ा होगा, बंदेज उतनी ही बारीक बनती है। मोटी बंदेज होती है वो दिखने में आकर्षक और सुंदर नहीं लगती है। आजकल आप देखिए, चाहे कोई भी कपड़ा हो, चाहे किसी भी तरह की छपाई हो, पुराने समय में सब चीज़ें हाथ से की जाती है। आजकल वही चीज़ें मशीन से होने लग गई है, क्योंकि मशीन से काम जल्दी हो जाता है और समय और शक्ति की बचत होती है। तो ये सारा था छपाई और रंगाई के द्वारा वस्त्रों पर परिसज्जा। धन्यवाद।